नमस्ते। मैं चंबल ग्राम से देवराज कल्की बोल रहा हूँ। मैं जिस विषय पे बात करना चाह रहा हूँ ये है बढ़ता हुआ मानसिक रोग परिवारों में, भारत के, विश्व के। इनके कुछ कारण, इनके निवारण पे हम कुछ चर्चा करते हैं। To understand and to think over the mental disorders and the several types of uh, depressive cases that जो व्यक्तिगत तौर पर परिवारों में हो रहे हैं, जिस कारण परिवारों में सुख नहीं रह पा रहा है, इस पर जाने से पहले हम इसकी जड़ निकालते हैं। आप में से कई लोग गाने सुनते होंगे। Most of you must be fond of several types of songs, है ना। 1990s के बाद से जो गानों का जो देश में, भारत के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, ये सात्विक परिवर्तन नहीं है। दिस इज नॉट अ चेंज इन द मोड ऑफ गुडनेस, दिस इज अ चेंज इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, नॉट इवन अ चेंज इन द मोड ऑफ पैशन, जिसे आप राजसिक परिवर्तन कह सकते। राजसिक परिवर्तन भी नहीं है ये है चेंज इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, ignorance of the welfare of all, ignorance of the state that a family may get into. How? कैसे एक परिवार में किस प्रकार की दुविधाएं, किस प्रकार की कठिनाइयाँ पैदा हो सकती है ऐसे गानों से। अब सोचिए, मैं किसी गाने का ऐसे 1990s के बाद, अराउंड 1992 1991, इस समय ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन वाला नाटक आया था देश में, जिससे भारत के सारे व्यवसाय एंड एवरीथिंग वाज केप्ट ओपन फॉर द आउटर वर्ल्ड। भारत के बाहर के देशों को, म्लेच्छों को भारत में आमंत्रित किया गया, उन्हें बुलाया गया। अब what happened with this was, when they entered our nation, they were already entering our nation, but हमारे देश में आने के बाद में व्यवसाय को बदलीकरण करने के भाव से इनके व्यवहार को देखकर कई प्रकार के लोगों में, भारतवासियों में परिवर्तन आने लगे। वर्क स्टाइल चेंज्ड, इमोशंस चेंज्ड, वे ऑफ ट्रीटिंग द पब्लिक चेंज्ड, विनम्रता भाव खत्म हो गई, खत्म होने पे पूरी मतलब लुप्त हो रही थी। जो कर्मचारी होते थे उन्हें एक मशीन की तरह उनके साथ व्यवहार किया गया। एडिंग टू दिस, अब जब someone is ill treated, they look for some rejoicement, कुछ ऐसे बातों को एक व्यक्ति ढूंढेगा कि जिससे उसके मन को शांति प्राप्त हो, तो उसमें गाने आते हैं। कुछ लोग इसका प्रयोग करते हैं, हमने देखा है। अब 1990s के बाद गाने बदल गए थे। अलग अलग प्रकार के गाने इस प्रकार बनाए गए आफ्टर एंड ड्यूरिंग ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन, जो भारत की संस्कृति का नाश करने वाले हुए।
मुझे क्लासिकल सॉन्ग्स का उतना ज्ञान नहीं है, उतना मैं इस पर समय नहीं दे पाया, पर मैं कुछ ऐसे महान गंधर्व योनि से, जिनकी हस्तरेखा देखकर ये समझ आया है, जो अच्छा गान करते हैं, इनका ही ये एक्सप्लेनेशन है जो मैं आपको कह रहा हूँ. दे हैव गिवन मी दिस नॉलेज ऑफ म्यूज़िक. एंड उन सब का ये महान कुछ प्रोफेशनल सिंगर्स है जो क्लासिकल सॉन्ग्स को गाते हैं, एंड क्लासिकल डांस में जो बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है इनको सेटअप करना, ये सब कुछ ऐसे महान कलाकार हैं जिनकी मैं कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूँ. अपने अपने फील्ड्स में जो प्रोफेशनल फील्ड्स है अलग अलग, जैसे दे हैव देयर ओन सर्विस एट different sectors of the of building the nation, like maintenance of the roads inside the cities, and such different kinds of public utility work. तो इनकी हॉबी में ही गाना गाते हैं. तो इनकी इनकी जो बातें, जो निंदा कर रहे हैं अभी जिस बात की, वो यह है कि the genre, the content of the song has completely changed. जो गाने का जो भाव होता है वो सात्विक नहीं है, वो तामसिक भाव है. तामसिक भाव किसी के कर्ण में डालना, उससे वही विचार मन में बनते हैं, उनसे वही चिंताएं मन में बनती है, उनसे वही मन का असंतुलित होना, यह प्रकार बनता है. एक रोग का विषय है ये. इससे मानसिक संतुलन खो गया तो व्यक्ति मन की उन वायु से अधिक गति से भागने वाले विचारों को नहीं पकड़ पाता. A man can never take hold of the thoughts that their mind may create. They may go north and south. They may have no control over the thoughts once they are ignited. And these songs are made only to ignite such thoughts which will cause all types of depression. And इन गानों से जुड़ा दिया है मदिरा सेवन को. How this industry, filmmaking industry, drama sequences were changed. What the foreign secret society groups, जो आप जानते हैं, Rockefeller हो, Illuminati हो, whatsoever, they understood that we are able to change the mindset of Bharatiyans by introducing different types of emotional songs. The Bharatiyans, भारतीय लोग बहुत इमोशनल होते हैं, इनमें इमोशंस बहुत होती है, विदेशियों से बहुत ज़्यादा. इनमें करुणा भाव होती है, दया भाव होती है. तो इसके इन वाक्यों को, इन शब्दों को जोड़कर, हमारे तामसिक विचारों को इनमें जोड़कर एक वाक्य बनाओ और इसका गान बनाओ और इनके गाने बना के फिल्मों में डाल दो. फिर ये अपने आप को उस रूप में देखने लगेंगे. अब उसमें व्यक्ति मदिरा का सेवन कर रहा है और हर प्रकार के दुराचार, हर प्रकार की अश्लीलता कर रहा है, तो व्यक्ति के मन में वो सब बातें बैठती हैं. अब अगर वो कोई बालक है या कोई बालिका है या कोई यूथ है 18-19 ईयर्स, या कोई यंग एडल्ट है 21, 22, 23, या यूथ 14-15, कोई टीन है, टीनेजर है,
वो शीघ्र ही उन आदतों की ओर अग्रसर हो जाता है कि अरे इनसे तो एक्टिंग करने वालों को बड़ा लाभ हो रहा है, हम देख रहे हैं फिल्मों में, तो हमें भी होगा, तो लोग उसकी ओर जाते हैं। मेरा जो विषय है वो आप समझ रहे हैं, मेरा विषय है मदिरा का जो सेवन करना वर्जित दिया गया है श्रीमद् भागवत में। पहला था मदिरा का सेवन करना जो कली करवाता है, करवाने की बात कर रहा हूँ मैं, करने वालों को फंसाया जा रहा है। लोग फंस कर इससे निकलना चाह रहे हैं, नहीं निकल पाते। सेलिंग लीगर, सेलिंग एनी टाइप ऑफ अल्कोहल इन भारत इज अ टेरिबल ऑफेंस अगेंस्ट सनातन वैदिक धर्म। ये एक बहुत गंभीर विषय है, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसका उपयोग किया जा रहा है विचारधारा को बदलने के लिए, जिसका उपयोग किया जा रहा है टू डिस्ट्रॉय द कल्चर ऑफ कंपैशन। भारत की जो संस्कृति है, जिसकी नींव दया भाव है, क्षमा भाव है, इसका नाश करने के लिए मदिरा का सेवन कराया जाता है। यही नशीले पदार्थ का सेवन दुर्योधन, दुशासन किया करते थे। कर्तवीर अर्जुन इसी का सेवन किया करता था। यही बात अब बड़े स्तर पर पूरे देश भर में फैल चुकी है, और ये करवाने वाले ही शिशुपाल, दुर्योधन, कर्तवीर अर्जुन, जलंधर, दुशासन, यही सब कली प्रकार है। हिंसक है, अधर्मी है, मन से कूट कूट कर इनके मन में दुराचार, पाखंड, लोभ, माया, हिंसा, लालच, मिथ्या, यह सब भरा हुआ, यह सब कली के वंश है, अधर्म के बीज है। दे आर ऑल टेनेट्स एंड बेसिक टेनेट्स ऑफ इररिलीजन। अधर्म के बीज, इन दुराचार विचारों के बिना कली का मन में वास नहीं हो सकता। कली दैत्य मलिन पातक पिशाच कली दुराचार विचार की धारा है। यह अदृश्य है, इसका रूप काले रंग का है। इसलिए इसके विचार काले हैं। मन की वासनाओं, काम वासनाओं को बढ़ाना, अधर्म की ओर अग्रसर आत्मा को करवाना, तड़पाना, देह में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग पैदा कर देना, क्योंकि अब कर्म बिगड़ गए हैं। क्योंकि जिन मानसिक दुराचार जो विचार मन में बन रहे थे, इंद्रियों का प्रयोग करके एक व्यक्ति उनका पालन करता है तो उससे उनके पाप बढ़ते हैं, नवग्रह गिरते हैं और व्यक्ति के साथ दुर्घटनाएं होती है, दुर्भाग्यशाली व्यक्ति बन जाता है। तो कौन हुआ जिम्मेदार? परमात्मा हुए, भगवान हुए, या फिर मलिन पातक पिशाच कली, उसके दुराचार और ये करवाने वाले लोग? कौन है? कौन बिकवा रहा है मदिरा को? कौन बिकवा रहा है नशीले पदार्थों को? कौन बिकवा रहा है व्यक्तियों के आचरण को? कौन बिकवा रहा है भक्ति भाव को? कौन बिकवा रहा है धर्म को? धर्म के नाम पे पैसा कमाना, धन कमाना, लोगों को लूटना, 2-2, 3-3 लाइनें बनाना देवस्थानों में,
वीआईपी के लिए अलग, जो फीस टिकट फाड़ता है उसके लिए, टिकट लेता है उसके लिए अलग, और जो निःशुल्क है उनके लिए अलग। जो निःशुल्क देवस्थान में जाके देवगण का के दर्शन पाना चाहते हैं उनको बाहर खड़ा रखा जाता है, जो पैसे देते हैं उन्हें। ये कौन सा तरीका है भक्ति भाव को व्यक्त करने का? ये सिर्फ और सिर्फ कली के शासन में ही हो सकता है। अब इसके लिए आपको 1947 में जाना पड़ेगा और उसके पहले जाना पड़ेगा कि ये आया कहाँ से। आपको क्या लगता है? जो अंग्रेजों ने, गुरुंडों ने, इन्हें गुरुंड कहा जाता है संस्कृत में। गुरुंड का अर्थ गुंडा, बदमाश। गुंडे बदमाश थे ब्रिटिश, तो ये संस्कृत में गुरुंड इनका नाम है। जिन गुरुंडों ने, जिन ब्रिटिशर्स ने वर्ल्ड वॉर 2 में जीत प्राप्त की थी, अधर्म का पालन कर, सभी अधर्मी थे उसमें, तो एक्सेस एंड एलाइड पावर्स बोथ वर वन एंड द सेम। बस इतना डिफरेंस है कि एक्सेस पावर्स जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगेरी, दे डिडंट टारगेट भारत। भारतीयंस के ऊपर उन्होंने कोई डायरेक्ट अटैक नहीं किया भारत के अंदर घुस के, ना ही कोई ऐसा षड्यंत्र रचा, तो हमारे दुश्मन नहीं हुए। वो भारतीयंस के दुश्मन नहीं हुए, आपके दुश्मन नहीं हुए। हिटलर वॉज नॉट योर एनिमी, नॉर वॉज मुसलिनी। इन लोग अपने में आपस में झगड़ रहे थे। वॉट एवर देयर प्रॉब्लम वॉज, वो विषय नहीं है हमारा। थिंग इज अबाउट ब्रिटिशर्स एंड दोज हु वर सर्विंग द ब्रिटिश आइडियल्स एंड इंटरेस्ट। इन लोगों ने क्या किया? दे न्यू दैट भारत इज अ लैंड ऑफ रिसोर्सेज। भारत में इतने खाद्य पदार्थ है, इतनी उपजाऊ खेती है यहाँ, हम कुछ भी इनका व्यापार करके अपना पेट पाल के हम दुनिया पे राज कर सकते हैं। इसलिए इन लोग भारत में घुस बैठकर ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी 17th century, 1700, 16th century, 17th century अराउंड। कंपनी से क्या बन गए? राज करने वाले, शासक करने वाले, गुलाम बनाने वाले। कौन थे ये? गुरुंड, मलिन पातक, पिशाच, कली। इसमें एक महान घोर मलिन पातक कली था, मैकाले। क्या किया इन्होंने? इनके एक मित्र थे, अ पर्सन हु वाज सर्विंग हिम, William Wilberforce. His job was to understand the education system of Bharat. And Macaulay and Clive, these people first took a round of the whole of Bharat and they understood कि why there is so much peace in Bharat. भारत में इतनी शांति क्यों है? क्या करते हैं ये लोग ऐसा? उनको पता चला ये लोग एक है। किसी के भी हस्त में थोड़ी सी भी खरोच आ जाती है ना, पूरे देशवासी एक साथ खड़े हो जाते हैं। अरे क्या हो गया, ले जाओ इसे ठीक करो पहले। ये होती थी करुणा भाव, दया भाव। आज है क्या देश में? तो ये कौन सा शासन चल रहा है? दया भाव, क्षमा भाव फैलाने का शासन है या भक्षक बनाने का शासन चल रहा है? देख लो जाकर, किसी को लगता है तो क्या होता है, लोग हंसते हैं, वीडियो बनाते हैं। कितने लोग मदद करने आते हैं इस बात की? कितने लोग आते हैं? समझ में आ रहा है आपको? ये है कली का प्रकोप। समझ रहे हैं आप? आपको समझ आ रहा होगा क्या बात है। ये है कली, मलिन पातक कली कोई व्यक्ति नहीं है, ये दुराचार प्रेत आत्मा है। जो आत्मा सोल का नियंत्रण लेती है मानसिक तौर पे। मनस में जैसे विचार आएंगे वैसे ही एक आत्मा और एक इंद्री काम करती है, और आत्मा बस देखते रहती है। और जब उसे आदत हो जाती है वो कुछ नहीं कर पाती है, वो बस उसी आदत का पालन करते हुए जीवन जीती है और अंत में दुर्गति होती है, नरक में जाकर गिरती है।
देह की दुर्गति होती है, तड़पना पड़ता है आत्मा को। ये बात है। बहुत बड़ा विषय है। मैकॉले के हाथ में कुछ भारत के आध्यात्मिक शास्त्र लग गए थे। उसमें से हमारा महाभारत है, रामायण है, जो इनके हाथ लग गया था। कुछ अंश महामुनि ऋषि मुनियों को समझ आ गया था कि गरुड़ महान मलिन पातक कली देश में घुस गया है। यह इतना घोर कली है कि ये पहले शास्त्र को बदलने की कोशिश करेगा, या शास्त्र को अलग करने की। तो इन्होंने, महामुनियों ने इसे चारों दिशाओं में फैला दिया, गुफाओं में रखा, पहाड़ों में रखा। ये कार्य किया वेद व्यास मुनि ने, शुकदेव जी ने, शुतदेव जी महादेव के परम भक्त और वेद व्यास मुनि के पोते मेरे गुरुदेव शुद्धदेव जी गोस्वामी, इन्होंने किया। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स पहुंच जाते थे नेशनल आर्काइव्स ऑफ भारत में, कहाँ से आते थे? शास्त्र कहाँ से आए? एकदम से आ गए हैं ना? कहाँ से आए? साधुओं के जो शिष्य रहते थे, वे उन्हें कहते थे, साधुओं के शिष्यों को यह आदेश दिया जाता था, जाओ, यह हमने अभी लेखन किया है, इसका जाइए, कहाँ रखोगे? जहाँ शासक का द्वार है, हस्तिनापुर तरफ, जहाँ के ऐसे स्थान में इसे इस प्रकार लाल या पीले वस्त्र पहनाओ, इन शास्त्रों को अच्छे से, इनमें विधि पूर्वक तुलसी की माला लपेटे, और वहाँ के जो जाने माने देवस्थान है वहाँ पर जाकर इन्हें रख दीजिए, सौंप दीजिए पंडितों को। तो पंडितों से, जहाँ पंडितों के वहाँ नेता मंत्रियों का आना जाना चलता रहता था, वहाँ से ये नेशनल आर्काइव्स ऑफ भारत में पहुँच गए। किसी को कभी पता नहीं चला कि ये मैन्युस्क्रिप्ट्स आए कहाँ से। भविष्य महापुराण लिखी जा रही थी, अभी भी लिखी जा रही है, इतिहास लिखा जा रहा है। जो जो साक्षी स्वरूप है, जो कर्म हो रहे हैं, दुराचार हो रहा है, सब लिखा जा रहा है। एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड ऋषि मुनि द्वारा, सबका हिसाब होगा। न्याय इतना सरल नहीं है अभी, इसे समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, जांचना पड़ता है। जांचने के लिए आप हैं, क्योंकि आप इतना सोचते हैं, पक्ष लेकर बैठे हुए हैं। पहले जब आपको यह समझ में आ जाएगा कि पॉलिटिकल पार्ट ऑफ सिस्टम इज़ अ फेलियर, इट इज़ ओनली मेंट टू डिस्ट्रॉय द कल्चर ऑफ भारत, लोगों के मानसिक संतुलन को नष्ट करने के लिए बनाया गया है, तब जाकर आप न्याय पद्धति पर कार्य कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। उसके बिना कुछ नहीं हो सकता जी। मैंने आपको बता दिया है प्राचीन शास्त्र कैसे सामने आए। ये कार्य करवाया था वेद व्यास मुनि, उनके पोते श्री शुद्धदेव जी गोस्वामी। ओम नारायणाय नमः। श्री द्वैपायन वासुदेव वेद व्यास मुनि ने यह कार्य कराया था, जो चिरंजीवी है। अब आपको समझ आ गया है कि चिरंजीवी क्यों है। इनके साक्षी रहकर बातों को पता करना, इन्हें शास्त्रों में उतारना, एक भूल भुलैया के तौर पे, ताकि लोग इनमें मिलावट करके इतना आसानी से इसे बदल ना पाए। महान महान चतुर, ये इनकी सिद्धि है। तो ये कविताएं के रूप में ये साक्षात वर्तमान समय की बातें किस प्रकार पुराणों में लिखते गए हैं वेद व्यास मुनि। इस प्रकार ये मैन्युस्क्रिप्ट्स मैंने आपको बताया है,
पत्तों पर जो लिखे जाते थे, ये शुद्धदेव जी महाराज, उनके शिष्य, इनकी लेखन है, राइटिंग है। ऐसे ये पहुँचे और आप तक आए। एंड इसको फिर गवर्नमेंट ऑन जानते थे वेद व्यास मुनि कि ये कल जाके ऐसे सिस्टम्स बन जाएंगे, ऐसे तंत्र विद्याएं रहेगी, जिसका कली की तंत्र विद्या है, कली की तंत्र यंत्र विद्या, दोनों ऐसी यंत्र विद्याएं बनेगी जिसका प्रयोग करके ये लोगों में फैल जाएगा। आज पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाते हैं, मिलते हैं ना, ये सब जानते हैं वेद व्यास मुनि। ही नोज एवरीथिंग। ही नोज एवरीथिंग। महान गुरु, उन सारा महाभारत काल देखा, रामायण काल देखा है। चिरंजीवी महाराज हैं वो। रामायण काल कैसे देखा? रामायण काल में तो वो जीवित नहीं थे, परमात्मा स्वरूप हैं। श्री द्वैपेन, श्री कृष्ण द्वैपेन वेद व्यास, व्यासदेव नाम है उनका। रामायण काल के कौन थे साथ में? विभीषण, गुरुवर परशुराम जी, जो रामायण काल के पहले से भी थे, है। तो इन्होंने रामायण की सारी बातें इन्हें विस्तार से बताई। बड़ी रुचि से वेदव्यास मुनि ने सुना करते हैं थे, है। फिर इन्हें बताया गया कि देखिए, कलयुग में जो वर्तमान समय में जो दुराचार हो रहा है, इसे प्रजागण को समझा पाना असंभव है। इस प्रकार के श्लोक, इस प्रकार के वाक्य, इस प्रकार की बातों, इस प्रकार के कविताओं के रूप में आप इनका वर्णन कीजिए जिससे लोक कल्याण, जन कल्याण हो। इसलिए इन्हें बनाया गया विस्तार से। भविष्य महापुराण हो गए जैसे महादेव के, शुद्धदेव, गुरुदेव शुद्धदेव जी द्वारा प्रमाणित लिखे हुए। ओम माधव नमो केशव नमः। ओम ह्रीं श्री ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा। अहमं परमं नमः। वरं मृण्मयं वरदं वराहं वरकारणं कारणं कारणानां च कर्म तत्कर्म कारणम् तवस्तत्त्वफलदं शश्वत्तपस्विशं च तापसं वन्दे जगच्चक्षुस्वरूपी नारायण चंद्रे नमो नमः। 2 दिन बाद हनुमान जयंती है। इनके हनुमान जी महाराज, चिरंजीवी महाराज, इनके ऊपर एक मैंने विषय, इनकी लीलाएं मैंने कुछ बताई हैं कि द्वापर युग अंत होते ही वो किस स्थिति में क्या कर रहे थे। मैंने उनमें विस्तार से बताने की चेष्टाएं की। अभी मैं वेद व्यास मुनि जो दूसरे चिरंजीवी हैं, इनकी बात बता रहा था आपको। इनका कार्य रहा है शास्त्रों को बचाकर और वर्तमान में हो रही बातों को, और गुरुंड ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो तबाही हुई है देश में, मुगलों के आने के बाद जो तबाही हुई है देश में, इन्हें विस्तार से शास्त्रों में लिखना और प्रजा तक पहुंचाना, यह कार्य था वेद व्यास मुनि का। जो 3/4 संपन्न हो गया है। इसलिए आज आपके पास पीडीएफ फॉर्म में जो है ना, ये वही पहले के प्रशासन को 1947 के बाद नहीं समझ आया, उन्होंने इसे फैला दिया। जो आज आपके पास है, जो प्रमाणित है, वह मैं आपको बताऊंगा। श्रीमद् भागवत आपके पास अगर है, श्रीमद् भागवत में लाल वस्त्र, कपड़े और या पीले कपड़े से लपेटकर आपके देवस्थान में रखिएगा। परमात्मा की वाणी है वो। श्रीमद् भगवत गीता है अगर आपके पास, लाल कपड़े में या पीले कपड़े में लपेटकर तुलसी की माला लगाकर आपके देवस्थान में रखिएगा। उसका सम्मान करेंगे, आपके साथ कोई दुर्भाग्य नहीं होगा। यह मेरी वाणी है, मैं असत्य नहीं कहूँगा आपसे, मैं स्पष्ट कह सकता हूँ। मैंने जो लोक कल्याण और धर्म के प्रति अगर कहा है वो सत्य,
कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि मैं धर्म पालक हूँ। मैंने कभी किसी का एक पैसे का नुकसान नहीं किया। मैं जन कल्याण लोक कल्याण के लिए हूँ यहाँ। मैं एक कमरे में बैठ के शरीर के स्वार्थ पूर्ति के लिए बकवास नहीं करता। मुझे कुछ जताने की आवश्यकता नहीं है। कई ऐसे मूर्ख बैठे हुए हैं जो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपने आप को जता रहे हैं, कह रहे हैं। मुझे इनसे कोई परेशानी नहीं है। अगर ये उससे अपनी आजीविका चलाना चाह रहे हैं, या अगर ये इनकी आजीविका है, चलने दीजिए। मैं इनकी निंदा नहीं करना चाहता, क्योंकि ये क्या कहूँ मैं, जो कर रहे हैं करने दो। हाँ, परंतु अगर यदि यह सब जितने पाखंडी हैं जो हमारा नाम लेकर घूम रहे हैं, मैं बस इनके प्रचारक हूँ और इनसे यही कह रहा हूँ, अगर तुम्हारा धाम है तो बताएं। हम हमारा धाम का पता बता चुके हैं। संभल ग्राम 361, शेष नागपुर नाग नदी से लगा हुआ देवस्थान, बिल्वोदकेश्वर महादेव देवस्थान, या पशु चिकित्सालय, गौ नंद सेवा स्थान है। यहाँ गौ और नंदी की सेवा होती है। हम चिकित्सक हैं। यह धाम में हमें हर व्यक्ति जानता है। कल्केश नाम से आ सकते हो यहाँ पे, अगर तुम्हें कोई आशंका है मन में। मैं ये किससे कह रहा हूँ? मैं उन पाखंड या धर्मियों से कह रहा हूँ जिनके मन में अभी भी यह बात नहीं बैठी है। यह जगह देख रहे हो, ये जगह देवस्थान की है। हम यहाँ के महाराज हैं। ये बोर्ड दिख रहा है, कई वीडियो में बोर्ड में जो लिखा है वो हमने बताया है। यहाँ लोग रहते हैं। हम गौशाला चलाते हैं, नंदी की सेवा करते हैं, गौओं की सेवा करते हैं, हम हवन करते हैं। कल्केश महाराज नाम से हमें जाना जाता है, समझे? प्राचीन समय से यह स्थान चल रहा है। संभल ग्राम 361 नागपुर, बोर्ड लगा हुआ है, पता बता दिया है मैंने। जो पाखंडी मेरे नाम से, कल्केश नाम से, कल्की नाम से प्रोफाइल बनाकर, चैनल बनाकर घूम रहे हैं, मेरी इनसे चेतावनी है। आप अपनी आजीविका के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं करिए, पर लोगों को भ्रमित मत करिए, झूठ मत बोलिए। फालतू चैनल बना के बकवास कर रहे हो। इतना ही है, आप मेरे धाम आओ, मेरे ग्राम आओ, मैंने आपको पता दिया है। आओ मेरे सामने बैठो। मैं एक ही परीक्षा लूँगा इनसे, और परीक्षा यह रहेगी, 21 दिन बिना भोजन के रखूँगा मैं। और सिर्फ तुम नहीं रहोगे, मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगा। और मैं देखूँगा कि तुम में कितना दम बचता है। उसके बाद तुम्हें हमारे साथ युद्ध करना होगा, और अगर न कर पाए वो तो उसके पहले ही साबित हो जाएगा। 21 दिवस क्या, 21 मिनट तुम बिना भोजन के रहो हमारे साथ। ये जो अंतिम वाणी में कह रहा हूँ, ये पाखंडी जो कल्कि बन के घूम रहे हैं, इन्हें कह रहा हूँ। कल्कि कुछ नहीं होता, कल्केश देवराज हमारा नाम है। कल्केश, कल्के हमको हमारे गुरुवर परशुराम जी कहते हैं। कल्केश नाम थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए कल्कि नाम कैसे पुकारा जाता है। मैंने आपको अपने बारे में जितना बता सकता था बताया, यह बात है। और जो पाखंडी बैठे हुए हैं, इन्हें बैठे रहें, बकवास करने दीजिए। समय काल से कुछ नहीं छुपता। भविष्य में जो घटनाएं घटित होगी, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। मैं यहाँ घर में बैठ के टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। हमारा कार्य है, यहाँ पे हम सेवा करते हैं, गौओं की और नंदियों की, और सेवन की ही नहीं, पशुओं की ही नहीं।
हम उन मनुष्यों की भी करते हैं जिन्हें भीषण अन्य भिन्न भिन्न प्रकार के रोग हैं। हम इनके निवारण करने में मदद सहायता करते हैं। जो कल की बन के घूम रहे हैं, आप में भी यह बातों का ध्यान होगा ही कि आप किस प्रकार इनकी सेवा कर सकते हैं और इन्हें किस प्रकार इनकी रोग का हरण कर सकते हैं। तो आओ हमारे धाम, हम भी देखते हैं कि आप किस प्रकार नंदी को संभाल सकते हो। 800 किलो का नंदी हम आपके हाथ में पकड़ा देंगे। नहीं, आपको उठाकर ये नाग नदी में लेके गया वो। मैं इन पाखंडी कल्कियों से कह रहा हूँ, पौंड्रक के रूप हो तुम। हम गाली गलौज नहीं करते। हमें अपनी आत्मा को किसी प्रकार की दुर्गति नहीं प्राप्त करवानी है, ना ही इंद्रियों को। बस इतना ही हम कहना हमारे लिए आवश्यक है। और जो धर्मी हैं, जो महासमझदार और धर्मी हैं और जो 33 देवताओं में पूर्ण विश्वास रखते हैं, उन्हें तो वाणी से ही समझ आ जाता है, कर्मों से समझ में आता है। नाम से नहीं होता, कर्मों से सब कुछ सिद्ध होता है। यह मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी कहा है स्पष्ट रूप से। वो तो मैं फिर अपने प्रमाण बना के घूमूं? मुझे कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं अपना प्रचार इस प्रकार करूं। कर्मों से ही हमारा प्रचार हो जाता है, कर्मों से ही हमें जाना जाता है। यहाँ जो हम कर्म कर रहे हैं, वृद्धों की सेवा रक्षा करना, सीनियर सिटीजन, सेविंग देम, रेस्पेक्टिंग सीनियर सिटीजन्स, protecting this place from those who are full of adulterants, consumption of adulterations, different kinds of adulterations and different kinds of addictions. Adulterants कौन से होते हैं? सबसे बड़ा adulterant and addiction अल्कोहल है, स्मोकिंग है। Adulterating your blood, इसलिए adulterant कहा जाता है इसे। ब्लड में any foreign thing which is going to destroy the body is an adulterant. फॉरेन है वो, इसलिए मैंने लीकर को, टोबैको को एडल्ट्रेंट कहा। इस स्थान की रक्षा मैं करता हूँ। शंभल ग्राम ये जगह का नाम इसीलिए है क्योंकि ये शंभू जी का ग्राम है, शंकर जी का ग्राम है ये। कश्यपे कद्रुवम पौत्रपुत्राय नमो नमः, यह श्लोक का अर्थ है। हमारे पिताजी श्री विष्णु कश्यप महामुनि और कद्रु देवी, उनके पिछले पिछले जन्म में कई हजारों वर्ष पहले कद्रु नाम की इनकी पत्नी थी, जिनसे इन्हें कई नाग हुए। नाग, हर कई प्रकार के नाग इनसे जुड़े हैं हमारे पिताजी से। इसलिए ये नाग नदी है यहाँ लगी हुई, जिसके ऊपर नागपुर नाम पड़ा है। प्रतिसर्ग पर्व के आगे वाला जो पर्व है हमारे कल की महापुराण में, जो आपको अभी नहीं मिलेगा, ये महामुनियों के पास है। इसे भी मैं आगे साझा कर दूंगा जब ये लिखित में हमारे महामुनि द्वारा हमारे पास रहेगा। यह तो सब आपके पास शास्त्र रहेंगे ही, जो धर्म संबंधित है, जो शास्त्रों की रक्षा और धर्म की रक्षा करने के प्रतीक है। शेष नागपुर का नाम संस्कृत में दिया गया है। शेष नाग नद्ये वयम शंभले नारायण कद्रुवम नागेश्वरम रुद्र नारायण महादेवाय शंकरे महाबले नमो नमः। ये है श्लोक। मैं यहाँ धर्मियों के लिए